तो चलिए दोस्तों, आज मैं मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा और इन सारी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 है तथा सिरों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी? समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन? क्या बोल रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, यानी कि मुर्गी भी है और गाय भी है। इनके पैरों की संख्या 140 है। उनके पैरों की संख्या 140 है तथा सिरों की संख्या 48 है। यानी कि मुर्गी एवं गाय को मिलाकर कुल 48 सिर है और उनके पैरों की संख्या 140 है, जिसमें से मुर्गियों की संख्या हमको निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारा दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है? पहले दिया हुआ है सिरों की संख्या। क्या दिया हुआ है? सिरों की संख्या। तो सिरों की संख्या हम लोग लिख लेते हैं। तो सिरों की संख्या कितना है? सिरों की संख्या 48 है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है? पैरों की संख्या। तो पैरों की संख्या कितना है? पैरों की संख्या हो जाएगी 140। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या करेंगे कि जितना भी सिर दिया हुआ है, 48 सिर है, तो 48 सिरों को, सभी सिरों को हम लोग गाय मान लेंगे। क्या मानेंगे? गाय मान लेंगे। यानी 48 सिर है तो 48 को हम लोग क्या मान लेंगे? गाय मान लेंगे। 48 क्या हो जाएगा हमारा? गाय हो जाएगा। गाय की संख्या कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो 48, और एक गाय में कितना पैर होता है? 4 पैर होता है। तो 48 गाय में कितना पैर हो जाएगा? इसको 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 192 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 192। ये किसका पैर आ गया है? गाय का पैर आ गया है। अब क्या करेंगे हम लोग कि पैरों की संख्या कितना था? 140 था। कितना था? 140। तो 192 में 140 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 192 में 140 घटाएंगे तो 2 आ गया, 5 आ गया, कट गया, 52 आ गया। अब 52 में क्या करेंगे कि 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ गया? 26 आ गया। ये 26 जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? मुर्गियों की संख्या। क्या कहलाएगा? मुर्गियों की संख्या। समझ में आ रहा है? मुर्गियों की संख्या कितना आ जाएगा? 26 आ गया। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए एक बार और इसको हम लोग देखते हैं। मुर्गियों की संख्या कितना आ गया? 26 आ गया। तो देखिए, इस प्रश्न में हम लोग सबसे पहले क्या कहें कि सिरों की संख्या दिया हुआ था 48 और पैरों की संख्या क्या दिया हुआ था? 140। तो हम लोग सभी, जितना भी सिर दिया हुआ था, उन सभी को हम लोग गाय मान लिए। और गाय, एक गाय में कितना पैर होता है? 4 पैर। तो 48 गुने 4 किए तो 192 पैर हो गया। और कुल पैर कितना दिया हुआ था? 140। तो 192 में 140 को घटा दिए तो 52 पैर आ गया। अब 52 में 2 से भाग दिए तो 26 आ गया। यानी कि कुल मुर्गियों की संख्या कितना आ गया? 26 आ गया। अगर जो यहाँ पे पूछता कि कुल गायों की संख्या कितना होगा, तो क्या करते हैं? 48 में से 26 घटा देते। क्या करते? 48 में से 26 घटा दे तो कितना आता? 22 आ जाता। ये 22 क्या हो जाता? कि गायों की संख्या हो जाता। लेकिन हम लोगों को पूछ रहा था कि मुर्गियों की संख्या क्या होगी, तो 26 हो जाएगी। समझ में आया? अगर जो वीडियो समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसी प्रकार के एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतर की कुल संख्या क्या होगी? इसको हमको बताना है। तो बिल्कुल उसी ढंग से हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि सिरों की संख्या जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेंगे। सिरों की संख्या कितना हो जाएगा? देखिए हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सिरों की संख्या लिख लीजिए 90 और पैरों की संख्या 224। इसके बाद क्या करेंगे कि 90 जो आया, सभी सिरों को हम लोग चूहा मान लेंगे। 90 को हम लोग क्या करेंगे? चूहा मान लेंगे। तो एक चूहा में कितने पैर होते हैं? 4। तो चूहे के 90 में 4 से गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 360। ये चूहों की कुल
पैरों की संख्या आ गया है 360। अब पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है 224, तो 224 में इसको घटा दीजिए। 224 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 631, 136 आ गया। अब क्या करना है, इसको 2 से भाग दे देना है, तो कितना मरतबे कट जाएगा 6 दूना 12 और 8 दूना 16, 68 मरतबे कट गया। तो कितना आ गया 68 आ गया। ये क्या हो जाएगा कि कबूतरों की संख्या आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कबूतरों की संख्या क्या हो जाएगा 68 आ जाएगा। अब अगर जो पूछता कि चूहों की संख्या क्या होगी, तो 90 में 68 घटा देंगे, जितना भी आएगा वो चूहों की संख्या हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या होगी। आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए एक प्रश्न हम लोग लेते हैं। सपोज डेट, देखिए कि कोई संख्या, जैसे मैं 2 लेता, ये हो गया 2 और ये हो गया 4 और ये हो गया 6। अगर जो बोलता कि कोई संख्या, जैसे मैं 2 उतना ही बड़ा है जितना कि 6 से छोटा है, तो वह संख्या क्या होगा। तो देखिए इसमें कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, और 6 से कितना कम रहा है 2 कम रहा है, तो ये 4 आ रहा है। तो 4 कैसे आ रहा है, देखिए कैसे करते हैं हम लोग ऐसे प्रश्नों को। तो क्या करते हैं कि जो जो हमारा संख्या बोल रहा होता है, यहाँ पे 2 बोल रहा है तो 2 हो गया, फिर क्या बोल रहा है 6 बोल रहा है तो 6 हो गया, 6 4 कितना हो गया 6 2 कितना हो गया 8, 8 में अब 2 से भाग दे दिए, कितना आ गया 4, तो वह संख्या क्या आ जाएगा 4। ठीक उसी प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो क्या बोल रहा है 31 से उतना ही अधिक है जितना कि 75 से वह छोटा है। तो क्या करेंगे 31 प्लस क्या करेंगे 75 भागा 2 कर देंगे। तो 31 और 75 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 7 3 10, कितना हो गया 106 बट्टा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो वह संख्या क्या हो जाएगा 53 आ जाएगा। देखिए इसको एक मेथड से और हल करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए कि 75 में 31 घटा लीजिए, तो कितना आ गया 4 4 44 आ गया। अब इसको 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। कितना आ गया 22, समझ में आ रहा है। 44 में क्या किए 2 से भाग दे दिए, तो कितना आ गया 22 आ गया। अब 22 को हम लोग क्या करेंगे 31 में जोड़ देंगे, 31 में 22 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 35 53 आ गया। इसको 2 मेथड से हम लोग हल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करते चलिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तो उनके विरुद्ध क्रमों का योग क्या होगा। क्या बोल रहा है 12 एवं 35। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, क्रमशः क्या बोल रहा है, इसका योग कितना है लिख लीजिए 12 है, और गुणनफल कितना है, गुणनफल को लिख लीजिए, योग कितना है 12 और गुणनफल कितना है 35। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका व्युत्क्रम बोलेगा तो ठीक इसी ढंग का प्रश्न कहेगा तो 12 बटा क्या करना है 35 कर देना है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मेथड से हल करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग तो जाएगा, पर यही आंसर आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बटा कर देना है। देखिए इसको मेथड से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले क्या कह रहा है कि कोई संख्या 2 संख्या है उसका योग, तो सबसे पहले x प्लस वाई कर लीजिए, इनका योग कितना हो गया 12। दूसरा क्या कह रहा है, इनका गुणनफल x इंटू वाई बराबर क्या बोल रहा है 35। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 माइनस वाई हो जाएगा। अब ये x का मान को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस वाई इंटू वाई हो जाएगा, यानी कि ये इन ब्रैकेट में हो जाएगा और ये हो जाएगा 35। समझ में आ रहा है। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद क्या करना है कि देखिए 12 में y से गुना होगा तो 12y हो जाएगा, और माइनस y में y से गुना होगा तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 35। अब यहाँ से गुणनखंड निकलेगा, क्या निकलेगा गुणनखंड निकलेगा। समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ माइनस y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12y हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 35 और बराबर 0। देखिए माइनस को हम लोग हटाएंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12y हो जाएगा
प्लस हो जाएगा 35 और बराबर हो जाएगा क्या 0। अब इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं तो वाई स्क्वायर हो जाता है माइनस कितना हो जाता है 7y हो जाता है और माइनस क्या हो जाता है 5y। 7 5 12 और 7 5 35 प्लस 35 इक्वल टू हो गया 0। यहाँ से y कॉमन हो जाता है y माइनस 7 और फिर यहाँ से माइनस 5 कॉमन हो जाता है तो y माइनस 7 आ जाता है इक्वल टू 0। y हो गया माइनस 5 आ गया, एक यहाँ से क्या आ गया y माइनस 7, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, एक आएगा 5 और एक आएगा y का मान 7। अब यहाँ पे y का मान पुट कर दीजिए तो देखिए x हो गया बराबर हो गया 12 माइनस क्या है 5, तो x का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो क्या बोल रहा था कि उनके व्युत्क्रमों का योग, क्या बोल रहा था उनके व्युत्क्रमों का योग। तो हम लोग क्या माने थे x और y, तो इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। क्या होगा इसका व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो मान को हम लोग पुट कीजिए, x का मान कितना आया है 7, 1/7 प्लस y का मान कितना आया है 5, तो 1 क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 7 बचे क्या हो जाएगा 35 एलसीएम हो जाएगा और 7 में 35 से भाग देंगे तो 5 आएगा प्लस 5 में 35 से भाग देंगे तो 7 आएगा, बराबर में यहाँ देखिए क्या हो जाता 7 5 12, 12/35। देखिए आंसर सेम आया कि नहीं आया ना। तो हम लोग इतना क्यों करेंगे, ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा है, दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं सोल्व करते हैं, देखें कैसे होगा। दो संख्याओं का अंतर कितना है, यानी कि दो संख्या x माइनस वाई, इसका अंतर हो गया 14। फिर क्या बोल रहा है इनका योग, यानी कि x प्लस वाई इनका योग हो जाएगा यानी कि x प्लस वाई इनका योग हो जाएगा कितना 20। अब क्या कीजिए कि इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा y से y खत्म हो जाएगा 2x आ जाएगा, बराबर में यहाँ कितना हो जाएगा 34। इसको 2 से काटेंगे तो 17 मरतब, यानी कि x का मान हमारा आ जाएगा 17। कितना आएगा 17। अब यहाँ पे क्या करेंगे x का मान इसमें पुट कीजिए, देखिए यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं x का मान, x माइनस वाई बराबर कितना था 14, यहाँ पे 17 आया है तो 17 माइनस वाई इक्वल टू 14 हो गया, माइनस वाई बराबर हो गया 14 माइनस क्या हो गया 17, माइनस वाई बराबर क्या हो गया -3, माइनस से माइनस कट गया तो वाई बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब क्या कह रहा था हमारा प्रश्न, इनका गुणनफल, तो संख्या क्या माने थे x और y, इनका गुणनफल क्या होगा, तो x का मान 17 आया है और इंटू y का मान 3 आया है, तो 17 या कितना हो जाएगा 51, यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।